बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज और इमेज का नेचर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी जब इमेज फॉर्म होगी, इन सबको बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल करके समझा था। तो बच्चों, अब हमारी टर्न है लेंसेज की। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। हम लोग मैंने ली हुई है एक स्क्रीन, यहाँ पे लिया हुआ है एक लेंस जो कि है कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे लिया हुआ है मैंने ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के काफी सारे केसेस है जिन्हें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और प्रैक्टिकली उनको यहाँ पे समझना भी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कंडीशन से चलना शुरू करेंगे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, इन्फिनिटी पे। और अगर हम ऑब्जेक्ट को ही इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, हमारा फोकस पे। तो इसका मतलब है कि इस केस में बनने वाली इमेज जो होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वेरी स्मॉल। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पर अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को रखना हो तो ये प्रैक्टिकल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसे हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं आपको। तो ये वाला केस मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकती। तो इसका मतलब है बच्चों कि अब हम ये वाले केस से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f। तो उस कंडीशन में क्या होता है देख। और कॉन्वेक्स लेंस का हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस हल्का सा ऊपर से उठा हुआ होता है। तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो है 100 mm। इसका मतलब है कि 100 mm को जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, 10। और इस समय बच्चों मेरे पास ऑब्जेक्ट ये है और स्क्रीन मेरे पास ये है। तो इस सेंटीमीटर जो है वो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। और यहाँ से जो इसका इधर से जो डिस्टेंस होगा वहाँ पे मैंने फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे फोकस दे दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट फोकस हो गया, मतलब कि ये f हो गया, और इसी का डबल किया तो मतलब 2f हो गया, जिसे मिरर के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्क्रीन है जिसपे हम लेने वाले हैं यहाँ पे इमेज को। तो बच्चों, जो केस अब हम लोग देखने वाले हैं उसमें मुझे ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखना है, मतलब इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ये 2f के पीछे है। अब मुझे देखना है कि स्क्रीन पे इमेज कहाँ बनती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन हमारा बिटवीन f एंड 2f हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, और रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि f यहाँ पे देखिए, अब आपको इमेज दिख रही है। इमेज ये बनी हुई है हमारी। इसे हमारी इमेज जो बन रही है वो f और 2f के बीच में बन रही है, क्योंकि हम इमेज को यहाँ से लेंगे, जहाँ हमारी स्क्रीन है ना उसके यहाँ से लेंगे। तो आप यहाँ से देखिए f और 2f के बीच में इमेज आई। अब इमेज या ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना बड़ा है, और यहाँ पे इमेज उस हिसाब से डिमिनिश्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम केस देखने वाले हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा बच्चों, 2f पर होगा। अगर 2f पे होगा ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, एट 2f पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो इस एक्टिविटी को अब मैं आपको परफॉर्म करके बच्चों, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f पर। इस तरह से हम स्लाइड करते लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने रख ली अभी 2f पर। तो अब हम देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यदि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है अभी 2f पर, तो आप देख सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन भी मेरा कहाँ पर हुआ है, 2f पर। अब देखिए, ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो कितना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 2f पे रखने पर हमें 2f पर ही इमेज मिली, और इमेज सेम साइज की मिली, रियल मिली। और कैसी मिली बच्चों, इन्वर्टेड इमेज मिली। तो इसका मतलब है कि सेम साइज की मिली और रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली।
ऑब्जेक्ट का मैंने अभी पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि एच जो है वो हमारा सेम ही आ रहा था। रियल और इन्वर्टेड जो हम इमेज कहते हैं उसमें एच इन्वर्टेड में भी वैसा ही बन रहा था, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने एल बनाया तो एल का देखिए कैसा मुझे फॉर्म मिला, इन्वर्टेड मिला। मतलब मुझे अभी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मुझे कैसी मिली, उल्टी मिली। बच्चों देखिए अब अगला केस हम लोग देखने वाले हैं बिटवीन एफ एंड 2f। जब f और 2f के बीच में होगा तो हमें इमेज कहाँ मिलने वाली है, बियॉन्ड 2f। ये रियल मिलेगी बच्चों, इन्वर्टेड मिलेगी और कैसी मिलेगी, एनलार्ज्ड मिलेगी, मतलब थोड़े बड़े साइज की मिलेगी। बच्चों अब हम रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में। तो f और 2f के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस कंडीशन में हमें इमेज कैसी मिलती है ये हम देखते हैं। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है f और 2f के बीच में, लेंस को मैंने उसकी पोजीशन से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं किया है कहीं भी। अब देखिए मैंने इमेज, मुझे पता है कि f और 2f के बीच में रखने पर बियॉन्ड 2f ही इमेज मिलेगी। तो हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाते हैं और देखते जाते हैं इमेज कहाँ आती है हमारी। ये देखिए हमारी इमेज आ गई यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं एल अब उल्टा बन गया, मतलब ये रियल है, ये इन्वर्टेड है और बियॉन्ड 2f हमें इमेज फॉर्मेशन मिल गया है। तो इसका मतलब है कि ये इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, देखिए ये ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज काफी बड़ा है, मतलब ये हमारी थोड़ी एनलार्ज इमेज है। तो बच्चों अब हम कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस देखने वाले हैं, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एफ और ओ, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। उस कंडीशन में देखिए हमें क्या मिलता है, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। पर उस कंडीशन में हमें वर्चुअल और हमें कैसी इमेज मिलती है बच्चों, एनलार्ज्ड। तो इसका मतलब है कि वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज को भी हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। हम एक ट्राई करके देखते हैं क्या हमें ऐसा मिलता है। देखिए ये लेंस है और लेंस का ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे को ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ रखना है, फोकस के बीच में। तो मैं लेकर आई देखिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को। जब मैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आ रही हूँ तो आप देखिए इमेज मेरी फॉर्म ही नहीं हो रही है। तो इस तरह से बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस मैंने डिस्कस किए, आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया इस पे। अब हमारा आता है कॉनकेव लेंस। तो बच्चों कॉनकेव लेंस का जो केस होता है, ये मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस को कैसे पहचानते हैं, जब इसे हम पकड़ के देखेंगे तो ये दोनों साइड से हमें कुछ अंदर की तरफ लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये मेरा कॉनकेव लेंस है। पर कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है और उसके बाद इंफिनिटी तक का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, उस किसी भी पोजीशन पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगी तो बनने वाली जो इमेज होगी वो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज को फिर स्क्रीन पे लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इस केस को भी हम प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते। तो एक्चुअली बच्चों ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे शिफ्ट करके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटी से मैंने शुरू किया था, यहाँ से हमने कॉन्वेक्स लेंस का केस शुरू किया था। उसके बाद हमने देखा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन था एट एफ पे होता है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इन्फिनिटी पे बनती है इमेज, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। फिर हमने सेकंड केस देखा था कि बियॉन्ड 2f रखा था तो f और 2f के बीच में इमेज बन गई थी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को हल्का सा फिर आगे किया, ऑब्जेक्ट को लेकर के आई 2f पर, तो मुझे सेम साइज की इमेज मिली 2f पर सेकंड साइड पे। उसके बाद देखिए मैंने बिटवीन f एंड 2f के बीच में लेकर के आई तो मुझे बियॉन्ड 2f मिली, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज मिली। फिर लास्ट केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और ओ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो उस केस में तो हमें इमेज वर्चुअल और एनलार्ज्ड मिल रही थी, जो फिर हम स्क्रीन पे नहीं देख पाए। और कॉनकेव लेंस की किसी भी केस को स्क्रीन पे देखना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो होप सो बच्चों आपको ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको भी समझ में आया होगा कि जिसे हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उसे अगर हम प्रैक्टिकली करके देख लें तो हमें कितना अच्छा लगता है और कितने अच्छे से हमें चीजें समझ में आती हैं। तो बच्चों हमें लाइक भी करें, हमें सब्सक्राइब भी करें और हमें शेयर भी करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।